राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आप सभी सकुशल होंगे और मैं उनसे यही प्रार्थना करूँगी कि आपके जीवन में सब मंगलमय हो। आज पौष शुक्ल एकादशी है, जिसे पुत्रदा एकादशी के रूप में जाना जाता है। एकादशी कौन है और पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं एकादशी कौन है। एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में थे, तभी मूर नामक राक्षस ने उनका वध करने के उद्देश्य से भगवान विष्णु पर आक्रमण किया। तभी भगवान विष्णु के वामांग से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिसने भगवान श्री हरि विष्णु की रक्षा की और मूर नामक राक्षस का वध कर दिया। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, आज एकादशी का दिन है और आज ही से जो भी प्राणी इस एकादशी के व्रत को करेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तभी से एकादशी का व्रत रखा जाता है। आइए हम जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व है। भद्रावती नामक राज्य में एक सुकेतु नामक राजा थे और उनकी पत्नी का नाम शैव्या था, जिनको कोई भी संतान नहीं था। निस्संतान होने के दुख में राजा हमेशा चिंतित रहते थे। उनका कामकाज में मन नहीं लगता था। राजा ऐसा सोचा करते कि मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे मुखाग्नि कौन देगा, मेरा पिंडदान कौन करेगा और मेरे राज्य का कार्यभार कौन संभालेगा। एक बार वो इतना परेशान हुए कि प्राण त्यागने के उद्देश्य से जंगल की ओर चल पड़े। दूर उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि इस तालाब में कूदकर मैं आत्मदाह कर लूँगा। लेकिन जैसे ही तालाब के पास पहुँचे, वो थोड़ी देर रुक गए, वहाँ पर बैठ गए। पास में ही एक साधु जन की कुटिया थी। वहाँ से एक साधु ने उन्हें चिंतित देखा, परेशान देखा, तो उनके पास जाकर पूछा, हे राजन, क्या बात है? आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं, चिंतित दिखाई दे रहे हैं। तो राजा ने उनसे अपनी परेशानी को कहा कि हे साधुजन, मुझे कोई भी संतान नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ, इसीलिए सोचा कि आत्मदाह कर लूँगा। तो साधु ने उन्हें समझाया कि आत्मदाह करना बहुत बड़ा पाप होता है। आप एक काम कीजिए, प्रत्येक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका आप व्रत कीजिए। इसका बहुत ही महत्व है और इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। साथ ही पौष शुक्ल एकादशी को, जो पुत्रदा एकादशी है, उस व्रत को करने से आपको संतान की प्राप्ति होगी। राजा ऐसा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने घर चले गए, जहाँ राजा और रानी दोनों ने मिलकर इन एकादशी व्रतों का पालन किया, साथ ही पुत्रदा एकादशी का पालन किया। तत्पश्चात उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो आप सभी आज जान गए होंगे कि एकादशी कौन है और पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व है। तो आज से ही जो भी किसी की परेशानी है, आप भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में चले जाइए और हर मास में आने वाली शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है उन व्रतों को कीजिए। निश्चय ही आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और सभी बाधाएं दूर होंगी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।